सो गाइस, रीन इंडस्ट्रीज इस कंपनी ने पिछले 2 सेशन के अंदर लगभग 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। अब ये रिटर्न्स के पीछे का रीजन क्या है? कुछ कंपनी में अपडेट है या कंपनी ने ऐसा कुछ अचानक से किया है या सेक्टर कंपनी जो है उसमें एक रन देखने को मिला है? स्पेसिफिक रीजन क्या है उसको यहाँ पर समझेंगे। वीडियो के आखिर में हम चार्ट्स पर भी आएंगे, तो एंड तक देखना और स्पेसिफिक रीजंस आपको यहाँ पर मालूम पड़ेंगे। और सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, इनफैक्ट ये रीजंस आपको आगे भी मदद कर सकते हैं बाकी किसी कंपनी में आपको सिमिलर प्रोसेस बनता देखने को मिलता है। तो ध्यान से सीखना और समझना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट। शुरू करते हैं। रेन इंडस्ट्रीज कंपनी ने 8 मई को कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस किए। ये रहे कंपनी के रिजल्ट्स Q4 के। कंपनी का रेवेन्यू 4521 करोड़ का देखने को मिला, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड पिछले साल 3768 करोड़ का था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़िया था। एक बेंचमार्क कंपनी ने यहां पर लगा दिया। बेंचमार्क के साथ में जरूरी होता है कि कंपनी ग्रोथ कितना दे रही है, तो कंपनी ने 19.98% का रेवेन्यू ग्रोथ दे दिया, जो कि दिसंबर में 17% का था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज था वो बढ़ गया। ये कंपनी ने पहला सेगमेंट काफी बढ़िया दिया। नेक्स्ट सेगमेंट आता है कंपनी का ओपीएम परसेंटेज, यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस मिला करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कितना बनता है, तो वो था 15% पे, जो कि दिसंबर में 12% था। यानी कि यहां पर भी कंपनी ने 3% इंप्रूवमेंट दिखाया। तो दूसरा सेगमेंट भी कंपनी का काफी अच्छा आ गया। कंपनी ने प्रॉफिट दिया 158 करोड़ का, जो कि पिछले 1 सवा साल में कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिट है, वो भी पॉजिटिव के अंदर। क्योंकि इसके पहले कंपनी ने 2 प्रॉफिट्स नेगेटिव में भी दिए हैं और उसके बाद में कंपनी के प्रॉफिट्स पर इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन इस बार कंपनी का प्रॉफिट 158 करोड़ पर आया, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर दिया। अब ये ग्रोथ परसेंटेज कितना होता है, तो यहां पर कंपनी ने दिया 188 करोड़, 188% का ग्रोथ। ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, जो कि दिसंबर में 108% पर था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज इन प्रॉफिट था वो 80% बढ़ जाता है। समझे इस चीज को। और ईपीएस इन रुपीस कंपनी का 0.40 से बढ़कर के 3.61 रुपीस पर आता है। तो रिजल्ट्स कंपनी ने बहुत बढ़िया दिया। ये रीजन है स्पेसिफिक कि क्यों आपको शेयर में पिछले 2 सेशन पे बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब ये चीज हमें पता कैसे चलती है? आप कहोगे भाई अब तो यार दे दिया रिटर्न, अब क्या बता रहा है, अब तो हमने देख लिया, अब तो सब हो गया, अब क्या फायदा इस चीज का। मैंने वीडियो की शुरुआत कैसे करी? मैंने वीडियो की शुरुआत करी कि ये जो प्रोसेस है इसको सीखने में आपको मदद मिलेगी। हम अपने चैनल पर कई सारे कंपनीज के प्री रिजल्ट्स एनालिसिस करते हैं, मतलब कि रिजल्ट्स आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ताकि हमको यह पता चल सके कंपनी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेंचमार्क्स दे सकती है, क्या कंपनी ग्रोथ परसेंटेज बढ़ा सकती है। अगर इस तरह की पोजीशंस कोई भी कंपनी देती है तो वहां पर प्री एनालिसिस जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो ऑलरेडी एंट्रीज बना करके बैठ जाते हैं, ताकि जब रिजल्ट्स आए और कंपनी उस प्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स दे दे तो आपको वो ग्रोथ भी मिले एंड देन शेयर पर आपको पोस्ट रैली भी देखने को मिले। तो यही चीज कहीं ना कहीं रेन इंडस्ट्रीज में हुई है। इस कॉन्सेप्ट को आप किसी और कंपनी में भी यूज कर सकते हो जिसने अभी रिजल्ट्स ना दिए हो या देने वाली हो। ठीक है, 72.5 पर आपका एमएफआई है, 68.3 पर आपका आरएसआई है। इस समय 21,92,000 21,92,000 सेलर है और 70,36,000 बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस बहुत बड़ा है। बायर अभी भी काफी ज्यादा बने हुए हैं रेन इंडस्ट्रीज में। अब आते हैं इसके चार्ट पर, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो तो। पहले हम शुरुआत करते हैं इसके रीसेंट चार्ट पे, यानी अभी जो स्टॉक ने काम किया है। तो रीसेंट चार्ट पर अगर आप देखोगे कंपनी ने आज के दिन बहुत बड़ी गैप ओपनिंग दी। 144 से लेकर के सीधा 154 पर कंपनी गैप अप करती है, यानी 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से ऊपर गैप अप ओपनिंग यहां पर हो जाती है। अब ये रिटर्न्स बनने के पीछे का स्पेसिफिक रीजन था 200 ईएमए को क्रॉस करना। अगर आप यहां पर देखोगे तो लगभग 20 सेशन स्टॉक ने यहां रिजेक्शन फेस किया 200 ईएमए पे, जो कि 134 पर बनता है। 134 पर इसका रिजेक्शन था जो 200 ईएमए है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा पीछे आते हो तो जनवरी 2026 में भी आपको नजर आएगा कि इस प्राइस के आसपास स्टॉक ने एक बेस क्रिएट किया हुआ था। और भैया जब आप नीचे से ऊपर उठते हो तो पुराने बेसिस पहले तो बनते हैं आपके रिजेक्शन, जहां पर जरूरत होती है एक हैंगिंग बेस की। रिसेंटली बहुत सी कंपनीज ने ये पैटर्न क्रिएट करा है जिसके बाद आपको ब्रेकआउट मिला है। तो रेन इंडस्ट्रीज ने भी
यही पैटर्न क्रिएट करा, अपने रिजेक्शन पर हैंगिंग बेस बनाया, उसके बाद यहां पर ब्रेकआउट दिया, क्योंकि 200 ईएमए पर सस्टेन नहीं कर रहा था, बट जैसे ही एक कैंडल ने सस्टेन किया, अगली कैंडल्स ने आपको यहां पर ब्रेकआउट प्रोवाइड कर दिया। अब यहां से और क्या पॉसिबिलिटी, देखो अभी हमारे पास बाहर ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्टॉक ने 168 को टच किया है, ऊपर की टेल लंबी उठी हुई सेलर को इंडिकेट कर रही है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज नजर भी आएगी। यानी हमें पता है क्या जरूरत है, हमें ये जरूरत है कि जो आज के दिन का हाई है ना, वहां पर एक बॉडी कैंडल फॉर्म करते हैं। अगर इस तरह की कैंडल फॉर्म करती है 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप और फर्दर ब्रेकआउट लेकर के जा सको। लेकिन कितना, पहली चीज वापस यहां पर आओ, 168 के आसपास आपको नजर आएगा। 2026 जनवरी और फरवरी में ये एक रिजेक्शन रहा है 168 के पास में, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर रिजेक्शन रहा है जहां से पहले भी स्टॉक में गिरावट आ चुकी है, एक वी पैटर्न यहां पर बनाया है। यानी हमको कहीं ना कहीं सिमिलर चीज यही चाहिए, हमको यहां पर भी हैंगिंग बेस चाहिए जिस तरह से इधर बना था। अगर हैंगिंग बेस बनाने में कामयाब होता है, तब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 168 को फर्दर ब्रेकआउट कर सकता है। अगर हम आपका फ्रीक्वेंट रिजेक्शन देखेंगे 168 के बाद में, तो लगभग 171 पर नजर आता है फ्रीक्वेंट रिजेक्शन। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर जाओगे तो आप लोगों को और क्लैरिटी नजर आएगी यहां पर। वैसे मैंने इसके ऊपर का चार्ट नहीं लिया है, सो कोई बात नहीं। अगर आप और लॉन्ग टर्म में जाओगे तो यहां पर आपको भी नजर आएगा, इधर पहले भी 168 पर आकर के स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है। तो लगभग लॉन्ग टर्म चार्ट में पिछले एक साल के अंदर अंदर, क्योंकि ये जुलाई से स्टार्ट यहां पर हो रहा है चार्ट, पिछले एक साल के अंदर लगभग एक साल में 168 आपका 2 बार रिजेक्शन बना है, जहां से आपको 2 बार गिरावट देखने को मिल चुकी है। क्रूशियल बेस 105 के आसपास देखने को मिलता है, ये इसका क्रूशियल बेस है। 168 टाइप का क्रूशियल रिजेक्शन है। तो सिमिलर पैटर्न्स को बार बार कंटिन्यू करके गया है। हमें यहां पर हैंगिंग बेस चाहिए 168 पर, ताकि इस बार ब्रेकआउट बना सके। नहीं बनाता है क्योंकि 168 आपका पहले भी रिजेक्शन रहा है, तो आपको फिर से कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। ये था वीडियो। होप यहां पर आपको 2 कंसेप्ट सीखने को जरूर मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।